फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को अनुच्छेद 1 के बारे में बताऊंगा। आखिर अनुच्छेद 1 होता क्या है, इसको लेकर क्या क्या चर्चाएं हैं, वर्तमान में क्या क्या चर्चाएं हैं, इसके नाम को लेकर क्या क्या चर्चाएं हैं, इसे बनाते वक्त संविधान सभा को कैसे कैसे मुद्दों पर चर्चाएं की गई, अत्यधिक ढेर सारी बातें करेंगे। तो शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1 हमारे भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद है। यह एक अत्यधिक ही महत्वपूर्ण कथन है जो तय करता है कि हमारे राष्ट्र को क्या कहा जाएगा और हमारे राष्ट्र के संप्रभु क्षेत्र में क्या शामिल होगा। अनुच्छेद 1 जो हमारे संविधान का, यह एक अत्यधिक ही महत्वपूर्ण कथन है। यह तय करता है कि हमारे राष्ट्र को क्या कहा जाएगा, किस नाम से पुकारा जाएगा और हमारे राष्ट्र के जितने भी संप्रभु क्षेत्र में उसमें क्या क्या शामिल होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि इसको कब अपनाया गया। संविधान सभा के द्वारा अनुच्छेद 1 को कब अपनाया गया, तो संविधान सभा के द्वारा अनुच्छेद 1 को 18 सितंबर 1949 को संविधान में अपनाया गया। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि अनुच्छेद 1 में आखिर है क्या, अनुच्छेद 1 को लेकर क्या क्या चर्चाएं चलती हैं, इसमें किस चीज़ों का उल्लेख है। अनुच्छेद 1 का मतलब है कि भारत संघ की स्थापना करना। यह भारत के संपूर्ण संवैधानिक ढांचे के लिए दिशा निर्धारित करता है। मतलब यह हुआ कि भारत, जो हमारा भारत है, वह राष्ट्रों का संघ होगा। यह संपूर्ण संवैधानिक ढांचे के लिए दिशा निर्धारित करता है या दिशा दिखाता है। अब हम आगे बात करते हैं। संविधान में भारत और इंडिया दोनों शीर्षकों का उपयोग किया गया है। क्या भारतीय उपमहाद्वीप को भारत या भारत के रूप में जाना जाता है, इस पर भी मसौदा समिति ने बहस किया था। तत्काल समय में भारत व इंडिया एवं हिंदुस्तान, या 3 नाम थे। इन सभी को लेकर उस समय की जितनी भी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जितने भी संविधान सभा के लोग थे जिन्होंने संविधान को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई, उन लोगों ने भारत के नामों को लेकर ढेर सारी बहस की, जिस बहस के आधार पर भारत को 2 नामों से संबोधित किया गया। मतलब अनुच्छेद 1 में लिखा गया, एक है भारत और दूसरा इंडिया। वर्तमान में इसको लेकर ढेर सारी चर्चाएं हो रही हैं प्रेजेंट टाइम में। इसमें हम लोग आगे देखते हैं कि भारत और इंडिया आखिरकार क्यों नाम दिया गया, आखिरकार हिंदुस्तान क्यों नाम नहीं दिया गया, इस पर हम लोग आगे बात करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि 1949 में संवैधानिक सभा से पहले देश को भारत, इंडिया और हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था। 1949 का जब संवैधानिक सभा बना था, उसके पहले देश को भारत, इंडिया और हिंदुस्तान के नाम, जैसा कि अभी मैंने बताया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं ड्राफ्ट कमेटी के सदस्यों के एक बड़े समूह ने पुराने नाम भारत को प्राथमिकता दी, जबकि दूसरे हिस्से को नया नाम इंडिया अधिक सही लगा। यह तो ड्राफ्ट कमेटी के सदस्यों की बात हो गई कि उन्होंने किसको प्राथमिकता दी, किस को नाम को लेकर सब एक तरफ थे और किस नाम को लेकर वो लोग अपोजिट थे। यह सब तो एक बात हो गई, लेकिन हम लोग यह जरूर कह सकते हैं कि भारत और इंडिया के फेवर में अधिक लोग थे, हिंदुस्तान के फेवर में, मतलब उस नाम को लेकर अधिक लोगों का मत यह नहीं था कि हिंदुस्तान नाम रखा जाए। परिणाम स्वरूप संविधान सभा को दोनों के बीच निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप इंडिया यानी भारत सामने आया। इसका मतलब यह हुआ कि अनुच्छेद 1 के अंतर्गत तो भारत को 2 नामों से कहा गया, एक तो वह है भारत और दूसरा वह है इंडिया। इसमें यह कहा गया है कि जो हमारा भारत है वह राष्ट्रों का संघ है। आखिर इसे राष्ट्रों का संघ क्यों कहा गया है, इसे को भी लेकर हम लोग आगे इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। तब शुरुआत में सबसे पहले हम लोग नामों को लेकर चर्चा करते हैं, क्योंकि नामों को लेकर अत्यधिक ढेर सारी चर्चाएं वर्तमान में भी हो रही, उस समय भी थी 1949 में। तब फिर हम शुरू करते हैं। 1949 में संविधान सभा के सामने देश के 3 नाम थे। पहला तो हो गया भारत, दूसरा हो गया इंडिया, तीसरा हो गया हिंदुस्तान। तो हम लोग जानते हैं कि देखते हैं सबसे पहले भारत। तो भारत जो नाम संवैधानिक सभा द्वारा अनुच्छेद 1 में दिया गया, वो आया था कि भारतवासी का इतिहास भारत नाम से जुड़ा था, इसीलिए भारत पसंद किया गया। दूसरा नाम की हम लोग बात करते हैं इंडिया। आखिरकार संविधान सभा ने अनुच्छेद 1 में इंडिया नाम क्यों दिया, तो इसमें हम लोग देखते हैं पिछले 200 सालों से विश्व भारत को इंडिया के नाम से ही जानता था और वैश्विक पहचान के चलते इंडिया को स्वीकार किया गया।
अब तीसरी बात हम लोग करते हैं हिंदुस्तान की। आखिर हिंदुस्तान नाम क्यों नहीं रखा गया? तो रही बात हिंदुस्तान की, तो भारत पाकिस्तान के बंटवारे में सिंधु नदी के आसपास का विस्तार पाकिस्तान में चला गया, इसीलिए हिंदुस्तान नाम देने में असमर्थता दिखाई गई। इसका मतलब यह हुआ कि जो हिंदुस्तान हमारा नाम पड़ा, बस जो हम वर्तमान में हमारी सिंधु सभ्यता थी, उस समय सिंधु सभ्यता में एक नदी थी सिंधु नदी, जिसका आगे चल के हिंद नाम पड़ा, हिंदू। तो तत्कालीन समय में जब देखा गया कि संविधान बनते समय बंटवारा हुआ, पाकिस्तान एक अलग देश बन गया, तो सिंधु सभ्यता का अधिकतर भाग या भारत का उस सभ्यता से रिलेटेड अत्यधिक भाग या सिंधु नदी का अत्यधिक भाग पाकिस्तान में चला गया, जिसको लेकर एक विवाद हुआ और अत्यधिक लोग इस फेवर में नहीं थे। और एक दूसरा कारण यह भी है कि हिंदुस्तान नाम एक सांप्रदायिकता या धार्मिकता को रिलेट करता था, इसीलिए हिंदुस्तान के नाम में अत्यधिक फेवर के लोग नहीं थे, इसीलिए हिंदुस्तान नाम को सभी लोगों ने ठुकरा दिया। ठुकरा क्या दिया कि उन्होंने उसे अपनाने की कोशिश नहीं की। अब हम लोग बात करते हैं कि अनुच्छेद 1 जो हमारा है, उसमें भारत राज्यों का संघ का क्या मतलब है कि भारत राज्यों का संघ होगा, इसको कहने से क्या तात्पर्य है? तो हम लोग इस मुद्दे को समझने के लिए सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका जो हमारा यूएसए है, उसके संघ का सहारा ले लेते हैं कि और अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उस समय यूएसए में 50 राज्यों ने एक साथ मिलकर या संधि करके एक पूरा देश बनाया था, जबकि भारत में आज़ादी के बाद राज्यों में अपना संघ नहीं बनाया था। केंद्र ने सभी राज्यों को बल से भारत देश में एकत्रित किया था। तो यूएसए में यह था कि 50 राज्यों ने मिलकर एक अपना संघ बना लिया था, लेकिन भारत जो कि एक बहुत बड़ा देश है, आज़ादी के बाद राज्यों ने अपना संघ मिलकर नहीं बनाया था। तो उस समय केंद्र ने सभी राज्यों को बलपूर्वक एकत्रित किया भारत देश बनाने के लिए। इसमें अनेक ढेर सारी परंपराएं, दुनिया भर की चीज़ें थी। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि संविधान निर्माता जानते थे कि इतने बड़े भारत देश और इतनी सारी वैविध्यता को एक साथ में रखना मुश्किल है। अगर संघ राष्ट्र बनाते हैं तो राज्यों को ज़्यादा स्वतंत्रता देनी पड़ेगी, जैसे अमेरिका में संविधान सभा में जितने भी संविधान को बनाने वाले संविधान निर्माता थे, वो यह जानते थे कि भारत जो कि बहुत बड़ा देश है, अगर हम लोग उसको संघ बनाएंगे तो इतनी सारी विविधता को एक साथ रखना अत्यधिक मुश्किल है। अगर हम लोग संघ राष्ट्र बना ही लेंगे, वो उनका मानना यह था कि अगर वो लोग संघ राष्ट्र बना ही लेंगे तो राज्यों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता देनी पड़ेगी, जैसे कि अमेरिका में है। तो यह आगे चल के बहुत बड़ी मुसीबत कर सकता है, जैसे कि स्वतंत्रता के चलते राज्य का खुद का ध्वज होना पड़ेगा, जैसे सभी राज्य खुद का ध्वज अपनाएंगे, नीति नियम अपना बनाएंगे, और यह सब भारत की एकता को चोट पहुंचा सकते हैं। भविष्य में अलग राष्ट्र की मांग उठा सकते हैं। कुल मिलाकर वही बात हुई कि अगर अमेरिका को देखकर चलेंगे तो सभी राज्य अपनों में खुद ध्वज, नीति नियम बनाएंगे, मतलब कुल मिलाकर संविधान सभा को ठुकरा देंगे, वो अपना अलग संविधान बनाने की कोशिश करेंगे स्वतंत्रता को लेकर। यह भविष्य में एक दिक्कत उत्पन्न कर सकती थी। तब फिर हम आगे देखते हैं, भारत को हाल ही में धार्मिक सांप्रदायिकता के कारण पाकिस्तान नामक नया देश बनाना पड़ता। उसी समय भारत को एक देश, अलग देश बनाना पड़ा था धार्मिक सांप्रदायिकता को लेकर पाकिस्तान। इस वजह से बंधारण निर्माता यानी संविधान निर्माता राज्यों को अपना विकास करने एवं संस्कृति को बनाए के लिए स्वतंत्रता देना चाहते थे, लेकिन इतनी भी नहीं कि वह आगे चल के अलग राष्ट्र की मांग करें। उनका मानना यह था कि वह स्वराज्यों को स्वतंत्रता तो देंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं देंगे कि वह आगे चलकर एक अपना अलग से संविधान बनाने की कोशिश करें, अलग से नियम बनाने की कोशिश करें, अलग से वह राष्ट्र बनाने की मांग करें। तो आगे हम फिर देखते हैं, इसी सब बातों को लेकर चलते हम यह देखते हैं कि अगर अनुच्छेद 1 यानी आर्टिकल 1 में संयुक्त राष्ट्र संघ फेडरेशन ऑफ स्टेट ऐसा नाम लिखते तो कोई भी राज्य केंद्र के विरुद्ध कोर्ट में जाकर ज़्यादा स्वतंत्रता की मांग कर सकता था। इसी झमेले से बचने के लिए राज्यों का संघ लिखा गया। अगर संविधान निर्माता अनुच्छेद 1 में संयुक्त राष्ट्र संघ लिखते ना, तो जितने भी
राज्य थे वह केंद्र, मतलब कोई भी नियम होता, कुछ भी होता, कोई भी कानून होता तो वह केंद्र सरकार के विरुद्ध चले जाते और वो कोर्ट में जाके अपनी स्वतंत्रता की मांग करते। इन्हीं सब झमेलों से, इन्हीं सब चीज़ों को, इन्हीं सब बातों और मुश्किलों को लेकर चलते सोच समझ कर इसी झमेले से बचने के लिए राज्यों का संघ नाम लिखा गया कि भारत जो है वो राज्यों का, राष्ट्रों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा, कि केंद्र, इसमें केंद्र की प्रमुखता रहेगी, केंद्र ही सब कुछ रहेगा, राज्यों को तो स्वतंत्रता रहेगी ही रहेगी, लेकिन उस स्वतंत्रता से लेकर ज़्यादा स्वतंत्रता केंद्र की रहेगी, उन्हें केंद्र की बातों को मानना पड़ेगा। धन्यवाद। अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इसी तरह मैं अपना अगला वीडियो अनुच्छेद 2 पर लाऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।